हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं अमन कुमार करता हूं आप सभी का स्वागत हमारे प्यारे चैनल साइंस लीजेंड में, जहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9 और 10 की पूरी साइंस। ये तो मुझे अब लगता है बताने की भी जरूरत नहीं है। तो आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमने पिछले वीडियो में जो हमारा मेजर लाइफ प्रोसेस था, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, दोनों को खत्म कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट भी खत्म कर दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म कर दिया, हार्ट के बारे में जाना, आर्टरी के बारे में जाना, वेन के बारे में जाना, फिर अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना कि वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस करते हैं, चाहे वो फिश हो, चाहे वो रेप्टाइल हो, चाहे वो क्रोकोडाइल हो, जितने भी ऐसे स्पीसीज है वो कैसे करते हैं। फिर हमने प्लांट में जाना, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम कैसे होता है, वैस्कुलर बंडल और टिश्यूज के बारे में जाना, जाइलम फ्लोएम के पार्ट्स के बारे में जाना, दोनों चार पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर हमने लास्ट में कैक्टस प्लांट के बारे में जाना कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस करते हैं, वो कैसे अपना खाना बनाते हैं, वो कौन सा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस से अलग करके वो CAM करते हैं, क्रस्टुलेशन, मेटाबॉलिक एसिड का एसिडिक मेटाबॉलिक करते हैं, ये वो प्रोसेस फॉलो करते हैं डेजर्ट प्लांट, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमिड बहुत ज्यादा होती है। तो हमने ये समझना, आज हम आ चुके हैं तब हमारे 12 वीडियो के लेक्चर्स के बाद हमारे लास्ट लाइफ प्रोसेस पे, जिसका नाम है एक्सक्रीशंस, जो कि हमारा लास्ट लाइफ प्रोसेस, जो कि हमें लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ना है क्लास 10 के। अब हम उस पर भी फाइनली इन कर चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं कोशिश करूंगा कि आज इस वीडियो में मैं उस एक्सक्रीशन को खत्म कर दूं और हो सके तो आज के ही दिन हम अपना चैप्टर खत्म करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी एक बहुत मेजर लाइफ प्रोसेस है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है। वैसे तो मेजर लाइफ प्रोसेस तो चारों है जो आपने पढ़ा है, न्यूट्रिशन हो, रिस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, या अभी जो हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे वो, ये सब मेजर लाइफ प्रोसेस है। तो किसी भी लाइफ प्रोसेस को मिस मत करिएगा। जैसे आपने 3 लाइफ प्रोसेस मेरे से पढ़ी, वैसे आ जाइए आज एक्सक्रीशन में पूरे जोश और होश के साथ पढ़ेंगे और इस लाइफ प्रोसेस को भी फोड़ देंगे। और उसके बाद जब ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा तो लाइफ प्रोसेस आपका बायोलॉजी का सबसे फेवरेट चैप्टर होने वाला, वादा करता हूं। तो आइए एक्सक्रीशन करते हैं। तो एक्सक्रीशन होता क्या है, सबसे पहले थोड़ा मैं आपको ब्रीफ नॉलेज दो। देखिए, हमने पहले लाइफ प्रोसेस में क्या देखा कि हम खाना खाएं। पहले सबसे पहला जो लाइफ प्रोसेस हमारा न्यूट्रिशन में क्या देखा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को कैसे इनटेक करता है, उसे ब्रेक डाउन करता है और उससे कैसे न्यूट्रिएंट निकालता है, ये देखा। दूसरे लाइफ प्रोसेस में हमने क्या देखा कि कैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उस न्यूट्रिएंट को तोड़ के एनर्जी में बदलता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यानी ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस देखा। तीसरे लाइफ प्रोसेस में यानी ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या देखा कि अब अगर कि हमारे सेल्स तक, हमारे जो बॉडी में किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उनके बॉडी में सेल्स होते हैं, उनके सेल तक उस न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को या सिर्फ न्यूट्रिएंट को पहुंचाने के लिए एक मीडियम चाहिए। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक मीडियम चाहिए जो कि वहां तक लेके जाए। तो उस मीडियम के बारे में हमने जाना कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ब्लड वो मीडियम है, उसे पंप करता है हार्ट और लेके जाता है आर्टरी, वेन, ये हमने जाना। तो अब हम चौथा प्रोसेस जानेंगे क्योंकि जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो वो केमिकल रिएक्शन है। वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। तो उससे कुछ वेस्ट मटेरियल भी जनरेट होगा। मैंने जैसे आपको बताया, जो कि आप खाना खाते हो, जो भी आप फूड इंटेक करते हो, वो 100% जो न्यूट्रिएंट उसमें होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं। हम सांस लेते हैं उसमें CO2, वो भी वेस्ट मटेरियल है कि वो हमारे बॉडी के यूज में नहीं है, तो वो वेस्ट मटेरियल। या जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन सेल में होता है उसमें भी CO2 बनता है, तो वो भी वेस्ट मटेरियल है, वो भी टॉक्सिक मटेरियल है क्योंकि हमारे बॉडी के लिए जो है नहीं। तो वो सब अगर हमारे बॉडी में रह जाए तो हमारे बॉडी को हार्मफुल कर सकता है, खराब कर सकता है। CO2 या फिर जो एक्सेस वाटर होता है वो तो फिर भी क्या होता है कि स्वीटिंग के प्रोसेस से निकल जाता है, पसीने से निकल जाता है, पसीने के फॉर्म में निकल जाता है। लेकिन कुछ और ऐसे मेटाबॉलिक हैं, चीजें हैं बॉडी में जो कि केमिकल रिएक्शंस के बाद केमिकल रिएक्शन के बाद फॉर्म होती है, वो बॉडी के अंदर रह जाए तो वो बॉडी के सेल्स को डैमेज कर सकती है। तो एक्सक्रीशन में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे बॉडी ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को निकालता है, और बॉडी के बाहर फेंक देता है। क्योंकि ब्लड में ही सारे कंपोनेंट्स हैं, तो वही ब्लड सेल के पास जाएगा ऑक्सीजन और ग्लूकोज लेके। लेकिन अगर उसी ब्लड में कुछ वेस्ट मटेरियल मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा, और वो सेल के पास जाएगा तो वो सेल को डैमेज करेगा।
वो सेल्स को डैमेज करेगा, फिर सेल टिश्यूज को डैमेज करेंगे, टिश्यूज ऑर्गन को, फिर ऑर्गन पूरा ऑर्गन सिस्टम, और इस तरह पूरा जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, डैमेज हो जाएगा, डेड भी हो सकता है। तो किडनी एक्सक्रीशन सिस्टम में हम खास करके किडनी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ब्लड को फिल्टर करेगा और ब्लड को वेस्ट ब्लड से प्योर ब्लड में बदलेगा, ब्लड में जितना वेस्ट होगा उसको निकाल देगा। और एक्सक्रीशन सिस्टम में पढ़ना भी हमें यही है कि कैसे बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकाला जाता है, कैसे ब्लड में से वेस्ट मटेरियल निकाल के ब्लड को फिल्टर करके ब्लड को भेजा जाता है सेल्स के पास, और तो जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के बाहर कैसे निकलती है, इसी को हम लोग एक्सक्रीशन करते हैं। अब आइए एक्सक्रीशन की डिफिनेशन करते हैं। एक्सक्रीशन की डिफिनेशन, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस, एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है थ्रू विच, जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म एक्सपेल यानी बाहर निकालते हैं, एक्सपेल मतलब बाहर निकालते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब समझ, मेटाबॉलिक का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, वेस्ट का मतलब आप सबको पता है जल्दी, यानी केमिकल रिएक्शन के बाद जो वेस्ट बचता है उसे हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। तो क्या है एक्सक्रीशन की डिफिनेशन, एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस थ्रू विच लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म एक्सपेल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सपेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस, और दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी के बाहर फ्रॉम देयर बॉडी। यानी एक्सक्रीशन का सीधा सा मतलब है ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट या टॉक्सिक सब्सटेंस यानी केमिकल रिएक्शंस के जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको बॉडी के बाहर निकाल के फेंकता है कि बॉडी सेफ रहे, सेल सेफ रहे, वो डैमेज ना हो, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन करते हैं। अब सर मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है, अब देखिए मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट बहुत प्रकार के होते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में हर टाइम केमिकल रिएक्शन चल रहा है, हर टाइम केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें से कुछ काम किया, कुछ वेस्ट है, और वो जो वेस्ट है वही हमारे क्या एक्सक्रीशन प्रोडक्ट है, वही हमारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। वैसे बहुत प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ गिने चुने प्रोडक्ट है वेस्ट, इनके बारे में आपको जानना है। पहला CO2। तो देखिए CO2 का उतना चिंता नहीं है, क्यों, क्योंकि CO2 को हम लोग जब सांस लेते हैं उस समय लेते हैं, और सब जब सांस छोड़ते हैं तो उस समय जितना भी CO2 मौजूद रहता है वो हमारे बॉडी से निकल जाता है। CO2 निकल जाएगा कहाँ, CO2 नोज के थ्रू निकल जाएगा, तो CO2 का कोई टेंशन नहीं। दूसरा एक्सेस मिनरल साल्ट, एक्सेस मिनरल साल्ट और एक्सेस वाटर जो है वो भी स्वीट के फॉर्म में हमारे बॉडी से निकल जाता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है या हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको जो पसीना निकलता है वो क्या रहता है, उसमें एक्सेस वाटर रहता है, कुछ नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस रहते हैं, और तो और एक्सेस मिनरल साल्ट रहता है। आप कभी अपना पसीना लिख के चखिएगा, चखना मत, जैसे बोल रहे हैं, कभी बाई चांस तो आपको देखने को मिलेगा कि वो कैसा होगा, वो क्या होगा, वो तीखा होगा। अगर आप अपना पसीना टेस्ट करिएगा तो आपको उसमें साल्ट का स्वाद आएगा, आपको उसमें क्या आएगा, साल्ट का स्वाद आएगा, आपको नमकीन लगेगा, आपका पसीना आपको नमकीन लगेगा। क्यों, क्योंकि उसमें एक्सेस मिनरल साल्ट होता है। तो CO2, एक्सेस मिनरल साल्ट और एक्सेस वाटर, इनका टेंशन नहीं है, इनका एक्सक्रीशन से प्रोसेस से अगर एक्सक्रीशन का प्रोसेस नहीं भी हो तब भी ये बॉडी से निकल जाएंगे, चाहे हम जब नहाएंगे, जब हम नहाते हैं उस समय निकल जाएंगे, या जब ह्यूमिड टेम्परेचर रहेगा तब निकल जाएगा सूट के फॉर्म में, या फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तब निकल जाएगा, CO2 जब हम सांस छोड़ेंगे तब निकल जाएगा। तो इनका एक्सक्रीशन से उतना कोई लेना देना नहीं। मगर आगे जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस खास करके होता है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट को हमारे बॉडी से निकाल सके। हम सबको पता है हमारे बॉडी में नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल का काम भी नहीं होगा, तो वो नाइट्रोजन क्या होगा, वेस्ट मटेरियल हो गया। तो वो जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट है उसको बॉडी से निकालने के लिए स्पेशली ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन का प्रोसेस सबसे मेन है, किडनी का रोल सबसे मेन है। अब नाइट्रोजेनियस वेस्ट कौन कौन से हो गए, नाइट्रोजेनियस वेस्ट आपके हो गए जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। जो भी चीज आपके बॉडी में या कोई भी चीज नाइट्रोजन कंटेन करती हो उसे हम नाइट्रोजीनियस बोलते हैं। जो भी चीज नाइट्रोजन कंटेन करती हो उसे हम नाइट्रोजीनियस बोलते हैं। और क्योंकि वेस्ट है हमारे बॉडी में नाइट्रोजन कंटेन कर, हमारा बॉडी नाइट्रोजन कंट्रोल कर रहा है, तो हमारे बॉडी में नाइट्रोजन का कोई काम नहीं है, तो हमारे लिए वो वेस्ट मटेरियल हुआ। अब अगर तुम्हारे लिए अगर किसी गरीब, अगर तुम्हारा अंबानी के लिए अगर 10 लाख जाके देंगे तो उसके लिए 10 लाख कोई काम का होगा, नहीं होगा, उसके पास बहुत पैसा है तो उसके लिए 10 लाख वेस्ट है कि नहीं। लेकिन अगर किसी गरीब को 10 लाख दूंगा तो उसके लिए काम की चीज है। तो क्योंकि ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है तो उसके लिए नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल है, उसके लिए नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं है।
और जिस चीज का यूज नहीं वो वेस्ट मटेरियल है। तो नाइट्रोजन क्या है, ह्यूमन बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल है क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। तो जो भी चीज नाइट्रोजन कंटेन करती है उसे हम नाइट्रोजनियस बोलेंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, उसके अंदर नाइट्रोजन है, उसका कोई काम नहीं, तो वो वेस्ट है, इसलिए हम इसे बोलेंगे नाइट्रोजनियस वेस्ट। तो जो नाइट्रोजनियस वेस्ट वो चीज हो गए जो कि नाइट्रोजन कंटेन करती हो, जो भी चीज नाइट्रोजन कंटेन करती है उसे हम नाइट्रोजन वेस्ट बोलेंगे ह्यूमन बॉडी में। अब ऐसे कौन कौन सी चीज है हमारे बॉडी में? सबसे पहले एमोनिया, एमोनिया, दूसरा यूरिया, तीसरा यूरिक एसिड। आप सबने अपने घर में सुना होगा कि आपके जो बड़ बुजुर्ग होंगे वो अक्सर बोलते होंगे, आजकल का जो मार्केट में दूध बिक रहा है वो जब पीते होंगे तो जनरली वो बोलते होंगे कि इस दूध में यूरिया है, इस दूध में यूरिक एसिड डाला गया है। यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब का यूज दूध मिल्क प्रोडक्शन में किया जाता है। क्यों? क्योंकि दूध ज्यादा से ज्यादा गाढ़ा दिखे, दूध ज्यादा से ज्यादा गाढ़ा दिखे और आर्टिफिशियल दूध बनाने के लिए भी इन सब चीज का यूज किया जाता है। और वो बोलते होंगे कि ये सब दे के दूध में ये सब मिला के सेहत ये खराब है। क्यों? क्योंकि अगर हम दूध में ये सब इंटेक करेंगे तो हमारे बॉडी के लिए तो ये सब हार्मफुल है, ये वेस्ट है नाइट्रोजन। इसलिए आपके घर के बड़ बुजुर्ग लोग कई बार बोलते होंगे कि दूध में कभी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड मिला दिया, वो गुस्सा करते होंगे। क्यों? कि हमारे बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल है और जो मिल्क प्रोडक्शन होते हैं वो जनरली इन सब चीजों का यूज करते हैं, आजकल के जमाने में तो करते हैं। स्पेशली जब आप क्लास 11th में आइएगा ना तो आप एक हैम्पर्सबर्ग थ्योरी पढ़िएगा, हैम्पर्सबर्ग एक्सपेरिमेंट पढ़िएगा, जिसमें वो एमोनिया तैयार करके दिखाएंगे, जिसमें वो एमोनिया NH3 बना के दिखाएंगे, NH3 परफॉर्म करके दिखाएंगे कि NH3 कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ये हो गया वेस्ट। और आप जो यूरिन निकालते हो, आपके बॉडी से जो यूरिन निकलता है उसमें ये तीनों चीज होते हैं, अमोनिया भी होता है, यूरिया भी होता है, यूरिक एसिड होता है। आप जो यूरिन अपने बॉडी से निकालते हो उसमें ये तीनों चीज होते हैं, अमोनिया भी होगा, यूरिया भी होगा, यूरिक एसिड भी होगा, ये सब आपके यूरिन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए यूरिन होना जरूरी है, क्योंकि उसके थ्रू ये सब चीजें निकलती है। अब यूरिन कैसे निकलता है बॉडी से, यूरिन बनता कैसे, कैसे यूरिन ब्लड में सेल होता है, आइए अभी जानते हैं। वो जानने से पहले आप सबसे पहले समझिए फंक्शन ऑफ किडनी। सबसे पहले किडनी के बारे में समझिए, ये किसका है, किडनी का फिगर है, किडनी के बारे में समझिए। देखिए ह्यूमन बींग, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उन सब में किडनी, दो किडनी होती है, ठीक, दोनों किडनी होती है। दोनों जो किडनी होते हैं वो आपके बैकबोन के साइड से होती है, दोनों किडनी आपके बैकबोन के दोनों साइड होते हैं। जैसे ये आपका पूरा एक बैकबोन है, इस बैकबोन के साइड में एक यहाँ यहाँ किडनी मौजूद होती है, किडनी यहाँ होती है, एक किडनी यहाँ होती है, आपके बैकबोन के दोनों साइड किडनी मौजूद होती है, एक लेफ्ट किडनी, एक राइट किडनी होती है, ठीक, एक लेफ्ट एंड राइट। आइए जानते हैं किडनी के फिगर के बारे में। सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको एक पाइप दिखाई दे रहा है, इसका नाम है रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी, रेनल आर्टरी। ये जो पाइप है इसका नाम है रेनल वेन, रेनल आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड, रेनल आर्टरी जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके बॉडी से कहां आता है, किडनी में आता है। रेनल आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहां आता है, किडनी में आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो सब लेके कहां आता है, किडनी में। रेनल वेन जो है वो ब्लड जब फिल्टर हो जाती है, उसके बाद उस ब्लड को, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, हमारा जो रेनल वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एज वेल एज फिल्टर्ड ब्लड, यानी जो ब्लड पूरा प्योर है, उसमें कोई ना तो कोई नाइट्रोजनियस वेस्ट है, ना तो CO2 है, ना कुछ है, उस ब्लड को लेके, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहां जाता है, बॉडी ऑर्गन्स के पास जाता है, बॉडी ऑर्गन के पास जाता है, कुछ सेलुलर रेस्पिरेशन कर सके। अभी चलिए, ये है हमारा लेफ्ट किडनी, ये है हमारा लेफ्ट किडनी। अब सर आप बोलोगे, सर आप पागल हो गए, ये आपका राइट हैंड साइड है तो ये लेफ्ट कैसे हुआ बताइए तो। अरे बुढ़बक, मैंने तुमको क्या बताया था, इस फिगर को यहां मत, इस फिगर को पलट, इस फिगर को अपने बॉडी में अटैच करके देखो। जैसे ही तुमने इस फिगर को पलटा, जैसे ही तुमने इस फिगर को पलट के अपने बॉडी में अटैच किया, अब ये वाला जो साइड था वो इधर आ गया। अब इधर क्या है, तुम्हारा लेफ्ट है तो मैं इसे लेफ्ट किडनी बोलूंगा,
और इधर इधर कौन सा आ गया, राइट, तो मैं इसे क्या बोलूंगा, राइट किडनी बोलूंगा। अब इसी फिगर को तुम जैसे ही बोर्ड पे स्लैश करोगे, बोर्ड पे चिपकाओगे, तो ये लेफ्ट तुम्हारा राइट हो जाएगा, राइट तुम्हारा लेफ्ट हो जाएगा। तो हार्ट और ये किडनी दोनों के डायग्राम बनाने में हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि लेफ्ट वाला जो किडनी होगा वो जब आप कॉपी या बोर्ड पे बनाओगे तो वो राइट लिखोगे, और लेफ्ट वाला जो होगा उसे लेफ्ट वाले को राइट लिखोगे और राइट वाले को लेफ्ट लिखोगे जब आप बोर्ड या कॉपी पे से उतार रहे होगे, ठीक है, क्योंकि वो इनवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है जब आप फिगर बनाते हो तो, ठीक। ये आपका हो गया राइट किडनी, ये आपका राइट किडनी हो गया, वो आपका लेफ्ट किडनी था, ये आपका राइट किडनी हुआ, वो आपका लेफ्ट किडनी था, ठीक है। अब इस पाइप को मैं कहता हूं लेफ्ट यूरेथ्रा, इसे मैं कहता हूं लेफ्ट यूरेथ्रा, और यह है राइट यूरेथ्रा, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आपको गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है या फिर बकेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे मैं कहता हूं यूरेनरी ब्लडर, ब्लैडर। ये क्या करता है, यूरिन को स्टोर करके रखता है, ये यूरिन को स्टोर करके रखता है, ये हमारा यूरिथ्रा, ये है यूरिन को स्टोर करके रखता है, और इसको हम लोग कहते हैं, सॉरी, इसको हम कहते हैं यूरेटर, लेफ्ट यूरेटर, इसको हम कहेंगे लेफ्ट यूरेटर, इसे कहेंगे हम लेफ्ट यूरेटर, इसे कहेंगे हम राइट यूरेटर, इसे हम कहेंगे अरोटा। ये क्योंकि ये एक आर्टरी है और अरोटा जो होता है वो आर्टरी का ही मेन ब्रांच होता है, तो इस वाले पाइप को हम बोलेंगे अरोटा, इसे हम बोलेंगे अरोटा। और ये क्योंकि ये वेन है तो इसे हम बोलेंगे वेना कावा, इसे हम बोलेंगे वेना कावा। किडनी में भी ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं, किडनी के भी चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं, तो क्योंकि ब्लड कैपिलरीज होते हैं तो यहाँ भी आर्टरी होगा, यहाँ भी वेन होगा, यहाँ भी वेना कावा होगा। और आपको सबका यूज पता है कि वेना कावा का काम क्या है, आर्टरी का काम क्या है, और वेन का काम क्या है, और अरोटा का काम क्या है, सब आपको पता है। इसे मैं कहूंगा यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। यूरेनरी ब्लडर एक होता है, यूरेटर दो होता है, यूरेटर दो पेयर होता है, यूरेटर क्या होता है, दो पेयर होता है। तो अब यहां पे समझिए, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके रेनल आर्टरी आता है किडनी में, किडनी में एक नेफ्रॉन नाम का फंक्शन, नेफ्रॉन होता है, यूनिट फंक्शन होता है, किडनी का यूनिट फंक्शन, यूनिट एंड स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन, जो कि ब्लड को क्या किया, फिल्टर किया। जैसे ही ब्लड फिल्टर हुआ, सब कुछ ब्लड में से जितना भी ब्लड में वेस्ट मटेरियल था सब फिल्टर हो गया, नाइट्रोजनियस वेस्ट हो जो भी हो, डीऑक्सीनेटेड ब्लड से ऑक्सीनेटेड ब्लड बन गया, ब्लड यानी प्योर हो गया। जैसे ही ब्लड प्योर हुआ तो क्या हुआ, रेनल वेन ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके बॉडी के पास चला गया, बॉडी के पास चला गया, बॉडी के पास लेके चला गया। अब जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट हुआ, जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट हुआ, मैंने आपको क्या बोला, जो भी वेस्ट मटेरियल जनरेट हुआ वो सारा का सारा जो वेस्ट मटेरियल था वो सबसे पहले आएगा यूरेटर में, सबसे पहले वेस्ट मटेरियल यूरेटर में आएगा, क्योंकि यूरेटर को आप कलेक्टिंग डक्ट भी बोल सकते हो, यूरेटर को आप कलेक्टिंग डक्ट भी बोल सकते हो। सब कहाँ आएगा, यूरेटर में, यूरेटर से होते 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 यूरेनरी ब्लडर में आएगा। आपका यूरिन जो होता है, यूरिन में सारा वेस्ट मटेरियल होता है, किडनी जो भी चीज फिल्टर करता है वो यूरिन के फॉर्म में करता है, उसी यूरिन के फॉर्म में सारा नाइट्रोजन वेस्ट होता है और तो एक्सेस साल्ट होता है, एक्सेस वाटर सब होता है, ठीक है। वो सारा का सारा यूरिन आया यूरेनरी ब्लडर में, यूरेनरी ब्लडर स्टोर करके रखता है यूरिन को, यूरेनरी ब्लडर से गया यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा अपना स्पिंचर ओपन करेगा, यूरिथ्रा अपना स्पिंचर ओपन करेगा, और उस स्पिंचर के ओपन होते ही सारा का सारा जो वेस्ट मटेरियल होगा वो आपके बॉडी से बाहर आ जाएगा। यानी जब आप यूरिन करते हो उस समय यही सेम प्रोसेस होता है और सारा का सारा वेस्ट मटेरियल आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये था पूरा का पूरा किडनी का स्ट्रक्चर। अब आइए फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में जानते हैं कि किडनी का फंक्शन क्या है। किडनी के, ये तो किडनी का एक मेन फंक्शन है, लेकिन इसके साथ किडनी के और भी सेकेंडरी फंक्शंस है जो कि किडनी बॉडी के लिए करता है, ठीक है, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले
सबसे पहला जो इसका फंक्शन है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस। जितने भी वेस्ट मटेरियल है या कोई फॉरेन सब्सटेंस यानी ब्लड में जो भी बाहरी केमिकल रिएक्शंस के प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि आप दवाई भी खाते हो, आप दवाई भी खाते हो ना, आप सब दवाई खाते हो, उस दवाई में बहुत सारे केमिकल, उस दवाई में भी बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, उस दवाई में भी बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन होंगे, वो केमिकल बेस्ड होंगे जो कि आपके बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। उसको क्या करता है हमारा बॉडी, ये किडनी एक्सक्रीट प्रोडक्ट बना के बॉडी से बाहर कर देता है। इसलिए लिखा हुआ है फॉरेन सब्सटेंस, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस। दूसरा रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, आपके ब्लड के पीएच को नियंत्रित करके यही रखता है। रेगुलेशन का मतलब होता है नियंत्रित करना, आपके ब्लड के पीएच को रेगुलेट यही करता है। तीसरा प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, आपके बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं वो किडनी ही बनाता है। आपके बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं वो कौन बनाता है, किडनी बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां मैं स्टार मार्क करूं उसे याद कर लीजिएगा एकदम अच्छे से। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड के प्रेशर को भी ये रेगुलेट करता है। बताओ किडनी एक साथ कितना सारा काम कर रहा है, ब्लड के प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। चौथा रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी आपके ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है ज्यादा होगा ग्लूकोज का लेवल या कम होगा, वो भी यही रेगुलेट करता है। कुछ हद तक ये रेगुलेट करता है, पूरा ये रेगुलेट नहीं करता, कुछ हद तक रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयोनिक कंपोजिशन, अब सर आयोनिक कंपोजिशन है, आयोनिक कंपोजिशन से आप सीधा मतलब समझिए केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। आयोनिक कंपोजिशन का मतलब समझिए केमिकल कंपोजिशन। आपके बॉडी में क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स केमिकल रिएक्शन कर होते हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन में जितने कंपोजिशंस होते हैं, जो यानी जो प्रोडक्ट होते हैं या जो रिएक्टेंट होते हैं, उसको यही मेंटेन करके रखता है, यही रेगुलेट करके रखता है। आयोनिक कंपोजिशन का मतलब ही यही है केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन को मेंटेन करके रखता है। क्या करता है किडनी, केमिकल कंपोजिशन को मेंटेन करके रखता है। तो आप एक बार इसे जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पिछले स्लाइड में जो लिखा है आप लोगों को, मुझे उम्मीद है आपने सब लिख लिया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो पिछले स्लाइड में हमने देखा कि पिछले टॉपिक में हमने ये देखा कि किडनी का हमने एक्सक्रीशन सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रीशन सिस्टम में कौन कौन से वेस्ट निकलते हैं, नाइट्रोजनियस वेस्ट निकलते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट निकलते हैं, टॉक्सिक वेस्ट निकलते हैं। वो बनते कैसे हैं भाई, केमिकल रिएक्शन इतना सारा बॉडी में हो रहा है, उसी से केमिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, तो वेस्ट मटेरियल है। ये हमने बढ़िया से देखा। अब हमने उसके बाद जाना कि एक्सक्रीशन सिस्टम चलता कैसे है, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम को जाना। एक्सक्रीटरी सिस्टम को जानने से पहले हमने जाना कि उस सिस्टम को परफॉर्म करता है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन करता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन था, किडनी। हमने आउटर फिगर ऑफ किडनी को डिस्कस किया कि किडनी का जो बाहरी फिगर होता है, किडनी के, अभी हम किडनी के अंदर नहीं गए, हमने अभी किडनी के बाहर का स्ट्रक्चर देखा कि वो कैसे वर्क करता है, कौन कौन से ऑर्गन से वो अटैच है, कौन कौन से उसके ऑर्गन का क्या क्या वर्क है, ये सब है। अब हम किडनी के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं ब्लड को फिल्टर करने के लिए, वो जानेंगे कि किडनी के अंदर कैसे किडनी एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता है, कौन कौन प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल को निकालता है बॉडी से, और वो कैसे बॉडी के बाहर निकलते हैं, ये सब हम जानेंगे इस वाले टॉपिक में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं। हमने पिछले टॉपिक में हमने किडनी का आउटर स्ट्रक्चर पढ़ लिया, आउटर पार्ट्स को जान लिया कि आउटर पार्ट्स कौन कौन से, उसका यूज क्या क्या है। अब इनर पार्ट्स क्या है। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि किडनी जो है वो हमारा एक्सेक्रेटरी ऑर्गन है, मेन एक्सेक्रेटरी ऑर्गन है, वही हमारा मेन एक्सेक्रेटरी ऑर्गन है। एक्सेक्रेटरी ऑर्गन का मतलब क्या, वो ऑर्गन जो कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता हो, जो कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता हो, एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता हो, उस ऑर्गन को मेन एक्सेक्रेटरी ऑर्गन बोलेंगे। तो मेन एक्सेक्रेटरी ऑर्गन कौन है, हमारा किडनी। तब ये किडनी का है। सबसे पहले किडनी में होता है एक फंक्शनल एंड यूनिट स्ट्रक्चर जिसे हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी का अपना एक फंक्शनल और यूनिट स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी के बाहर निकालता है। वेस्ट मटेरियल को ब्लड से फिल्टर करता है, वेस्ट मटेरियल को ब्लड के बाहर निकालता है और ब्लड को फिल्टर करके ऑर्गन्स के पास भेजता है। ये सब कर पाता है एक
एक आदमी की वजह से, एक चीज की वजह से, जिसका नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी के अंदर, किडनी के इनर में जो स्ट्रक्चर है, किडनी के इनर में एक फंक्शनल यूनिट स्ट्रक्चर है जो कि एक्सक्रीशन के प्रोसेस करने में किडनी की मदद करता है, उससे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन 3 प्रोसेसेस करता है। नेफ्रॉन 3 प्रोसेसेस के थ्रू एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता है। ब्लड में से वेस्ट मटेरियल निकालता है, ब्लड को फिल्टर करता है और फिल्टर ब्लड को भेजता है ऑर्गन्स के, सेल्स के पास, की सेलुलर रेस्पिरेशन कर सके और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से 3 प्रोसेस है। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन। ग्लोम्युलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो ब्लड का हमने क्या आया कि रेनल आर्टरी ब्लड को लेके किडनी में आया, वो जो ब्लड है वो अनक्लीन है, उसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल है प्लस वो डीऑक्सीडेटेड है। तो सबसे पहले वो ब्लड जो है वो आएगा ग्लोमेरुलर में। ग्लोमेरुलर क्या है, नेफ्रॉन के ऊपर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर बोलते हैं। उस ग्लोमेरुलर के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज है, यानी जो ग्लोमेरुलर है वो ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड है। क्योंकि ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड है तो सारा का सारा जो अनक्लीन ब्लड होगा वो कहाँ आएगा, ग्लोमेरुलर। जैसे ही ग्लोमेरुलर में अनक्लीन ब्लड आता है वैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन स्टार्ट करता है, यानी नेफ्रॉन ग्लोमेरुलर में ब्लड को फिल्टर करना स्टार्ट कर देता है। तो कैसे करता है, सबसे पहले क्या करता है कि जितना भी नाइट्रोजनियस वेस्ट है, ग्लूकोज है, वाटर है, अमीनो एसिड है, एक्सेस साल्ट है, उसको क्या करता है ब्लड में से फिल्टर कर देता है एंड इनिशियली फिल्टर ब्लड इंटर इनटू द बूमेस कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। जैसे ही क्या क्या ब्लड में जितना भी नाइट्रोजनियस वेस्ट था, ग्लूकोज था, वाटर था, अमीनो एसिड था, एक्सेस साल्ट था, ये जितने भी ब्लड में थे उस सब को ब्लड से निकाल दिया। इन सबको ब्लड से निकाल दिया और ब्लड को फिल्टर करके कहाँ भेज दिया, बूमेन्स कैप्सूल में भेज दिया। बूमेन्स कैप्सूल क्या होता है, ग्लोमेरुलस के अंदर कप शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, कप शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसके चारों तरफ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज होता है, यानी कैपिलरीज से वो घिरा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल का मतलब कप शेप का है, कप शेप का। तो इसके अंदर फिल्टर ब्लड आ गया, ब्लड फिल्टर हो गया, यानी उस ब्लड में से ये जितने भी मटेरियल थे सबको निकाल दिया। अब प्योर ब्लड वुमेन्स कैप्सूल में, अब ना तो ब्लड में नाइट्रोजनियस वेस्ट है, ना तो ग्लूकोज है, ना तो वाटर है, ना तो अमीनो एसिड है, ना तो एक्सेस साल्ट है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड प्रोसेस करता है नेफ्रॉन। इसके बाद नेफ्रॉन सेकेंड प्रोसेस करता है ब्लड को फिल्टर करने का। उस सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, उस सेकेंड प्रोसेस का नाम है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन आपको नाम से समझ आएगा। सिलेक्टिव मतलब गिने चुने, सिलेक्टिव मतलब गिने चुने, गिने चुने चीजों का रीअब्जॉर्प्शन करता है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में नेफ्रॉन जो है वो गिने चुने चीजों का रीअब्जॉर्प्शन करता है, यानी ब्लड में वापस से अब्सॉर्ब करता है जो वेस्ट मटेरियल उसने पहले प्रोसेस में ब्लड से निकाल लिया, जो कंपोनेंट उसने ब्लड से फिल्टर कर लिया, ब्लड से निकाल लिया, उनमें से कुछ कंपोनेंट को वो वापस से ब्लड में डालता है। उनमें से कुछ कंपोनेंट को वापस से ब्लड में डालता है। क्यों, अब यहां देखिए, पहला जो प्रोसेस हुआ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसमें जो नेफ्रॉन था उसने नाइट्रोजन वेस्ट को निकाला, ठीक है, अमोनिया एसिड को निकाला, ठीक है, लेकिन उसने ग्लूकोज को भी निकाल दिया, उसने ग्लूकोज को भी निकाल दिया, उसने वाटर को भी निकाल दिया, उसने अमीनो एसिड को भी निकाल दिया ब्लड से, प्लस उसने एक्सेस साल्ट को निकाला तो ठीक है, लेकिन उसने इन 3 चीजों को भी ब्लड से निकाल दिया। अगर ब्लड में ग्लूकोज नहीं होगा तो सेल्स तक ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, सेल तक ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन में तो एनर्जी नहीं बनेगा। तो भाई ब्लड तो बोल रहा है कि हमको ग्लूकोज का काम है, ग्लूकोज नहीं होगे तो फायदा क्या हुआ यहाँ आने का, प्लस एक्सेस वाटर, अगर ब्लड में से सारा वाटर ही गायब हो जाएगा तो बॉडी का तो टेम्परेचर ही गिर जाएगा, बॉडी का बर्न फंक्शन खराब हो जाएगा, प्लस अमीनो एसिड का भी बॉडी को यूज होता है। तो अगर इन चीज को ब्लड फिर से फिल्टर कर लिया जाएगा तो फिर तो ब्लड किसी काम का ही नहीं बचा। तो क्या होगा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में इन्हीं 3 चीजों का क्या होगा, वापस से रीअब्जॉर्प्शन होगा, इन चीजों को फिर से ब्लड में डाला जाएगा।
देखिए यूजफुल सब्सटेंस, जो यूजफुल सब्सटेंस है लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड और साल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का जो मेजर अमाउंट है उसको फ्रॉम दी फिल्टर्ड ब्लड आर रीअब्सॉर्ब, जो ब्लड फिल्टर हुआ है उसमें रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, यानी वापस डाला जाएगा बाय कैपिलरी सराउंडिंग द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के चारों तरफ बहुत सारे कैपिलरी होते हैं, उसी कैपिलरी में से क्या होगा, ये जो वेस्ट मटेरियल था उसको वापस से डाल दिया जाएगा ब्लड में। सारे वेस्ट मटेरियल को नहीं, इनमें से कुछ गिने चुने चीजों को वापस से ब्लड कैपिलरीज में डाला जाएगा और उससे ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड ये सब वापस से क्या हो जाएगा, ब्लड में इन कर जाएंगे। यहाँ पे ब्लड का सेकेंड प्रोसेस हो गया फिल्ट्रेशन का। अब तीसरा प्रोसेस होता है, नेफ्रॉन तीसरा प्रोसेस करता है ब्लड को फिल्टर करने के लिए, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है, कुछ और ब्लड क्या होता है एक बार और फिल्टर होता है। ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर एक पार्ट है नेफ्रॉन का जहां पे ब्लड एक बार और फिल्टर होता है और इस बार जितने भी वेस्ट मटेरियल यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट आर सिक्रेटेड इनटू ट्यूबल व्हिच ओपन अप इनटू यूरेटर। ये जितना भी वेस्ट मटेरियल है ट्यूबुलर सिक्रेशन में फिल्टर होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच गया, यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट आर सिक्रेटेड, उसको सिक्रेट किया जाता है यानी भेजा जाता है इनटू ट्यूबल में, ट्यूबल में भेजा जाता है और वो ट्यूबल जाके खुलता है यूरेटर डक्ट में, जिसे आप कह सकते हो कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, जिसे आप क्या कह सकते हो कलेक्टिंग डक्ट। यानी ट्यूबुलर सिक्रेशन के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल हुआ उसको क्या हुआ, सीधे की सीधे कलेक्टिंग डक्ट में भेज दिया गया और वो जो वेस्ट मटेरियल है कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरेटर में जाएगा और यहाँ पे किडनी ब्लड को फिल्टर कर दिया, किडनी ब्लड को अनक्लीन से क्लीन ब्लड में बदल दिया और यही तीन प्रोसेस के साथ किडनी के अंदर नेफ्रॉन का काम हो गया, नेफ्रॉन ने ब्लड को फिल्टर कर दिया। यही वो तीन प्रोसेस है जिसके थ्रू ब्लड किडनी के अंदर फिल्टर होता है। उसे फिल्टर कौन करता है, नेफ्रॉन, जो कि क्या है किडनी का फंक्शन है, यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। सबसे पहले प्रोसेस ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद सिलेक्टिव डीअब्जॉर्प्शन, तीसरे ट्यूबुलर सिक्रेशन। इन तीन प्रोसेस के साथ ब्लड फिल्टर हो गया। अब हमने जान लिया कि किडनी के अंदर कौन ब्लड को फिल्टर करता है, नेफ्रॉन कैसे करता है ये हम जान लिया। अब हमने जो आउटर किडनी पे आते हैं, हमने इनर किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन देख लिया, अब आउटर किडनी में यानी किडनी के बाहर जो ऑर्गन्स हैं, जो पार्ट्स हैं, किडनी के जो बाहर पार्ट्स हैं, वो कैसे इस वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करते हैं किडनी से और कैसे बाहर बॉडी के निकालते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले किडनी के बारे में, इट इज अ मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनी जो है वो मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, सब जानते हैं क्यों, क्योंकि इसी के वजह से एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो पा रहा है, इसी के पास नेफ्रॉन है, यही ये तीन प्रोसेस करके वेस्ट मटेरियल को ब्लड से निकाल पाए। किडनी इज बीन शेप एंड रेडिश ब्राउन कलर। किडनी जो होता है आपका बीन शेप का होता है। आपने कभी बीन देखा है अपने घर पे? हाँ, जो सब्जी बनता है बीन का सब्जी, तो सबके घर में बताओ, तो आप कभी बीन को देखिएगा ध्यान से, वो जो शेप का बीन होता है ना उसी शेप का हमारा किडनी भी होता है और किडनी जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। हमारा जो किडनी है वो ब्राउन कलर का होता है। फिलहाल आप एनसीईआरटी देखिएगा तो आपको पता चलेगा किडनी जो होता है वो ब्राउन कलर होता है और किडनी हमारे बैकबोन के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है यहाँ। तीसरा, रेनल आर्टरी ब्रिंग्स अनक्लीन ब्लड। रेनल आर्टरी जो होता है वो अनक्लीन ब्लड लेके किडनी के पास आता है। फिर रेनल वेन जो होता है वो जब ब्लड फिल्टर हो जाता है, ब्लड क्लीन हो जाता है किडनी में, इन तीन प्रोसेसेस के बाद, तो उसके बाद रेनल वेन उस ब्लड को लेता है और ऑर्गन्स के पास लेके जाता है। यहाँ पे किडनी का काम हो गया। किडनी के बाकी पार्ट्स का बात सुनो। कलेक्टिंग डक्ट, इट इज अ थिन मस्कुलर डक्ट व्हिच इज कलेक्ट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम किडनी एंड ओपन इनटू यूरेटर। कलेक्टिंग डक्ट क्या है कि कलेक्टिंग डक्ट ही वो डक्ट है, जैसे ही किडनी से वेस्ट मटेरियल बनाई, जैसे ट्यूबुलर सिक्रेशन हुआ, उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल किडनी में बचा उसको कलेक्ट कौन करता है, यही कलेक्टिंग डक्ट किडनी से सारा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करता है और इसे यूरेटर को दे देता है। इट इज अ थिन मस्कुलर डक्ट, ये थिन मस्कुलर डक्ट यानी बहुत पतला मसल्स का एक डक्ट है, विच इज कलेक्ट वेस्ट मटेरियल, जो कि वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है फ्रॉम किडनी, किडनी से, एंड ओपन इनटू यूरेटर, यूरेटर में खुल जाता है। आपको कहीं भी डक्ट दिखे तो डक्ट का मतलब ही होता है स्टोर, वो चीज जो किसी चीज को स्टोर करता है उसे हम बॉडी में डक्ट बोलते हैं, ठीक है। चौथा, अब आते हैं यूरेटर पे। उतना जैसे यूरेटर की बात हो रही थी, अब आते हैं यूरेटर पे। अब आते हैं हम अपने यूरेटर पे। तो यूरेटर क्या होता है, इट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट
से यूरिन को कलेक्ट करता है। हमने क्या जाना, कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो किडनी से वेस्ट मटेरियल को लेता है और यूरेटर को देता है। यूरेटर जो होता है वो कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन को लेता है और उसे यूरिनरी ब्लडर को देता है। इट कलेक्ट यूरिन फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट से इसने यूरिन को कलेक्ट किया एंड गिव टू यूरिनरी ब्लडर, और यूरिनरी ब्लडर को दे दिया। ठीक है, अब आए यूरिनरी ब्लडर पे। इट स्टोर्स द यूरिन को जो स्टोर करके रखता है हमारे बॉडी में, यूरिन रिलीज होने से पहले जो यूरिन को स्टोर करके रखता है यानी पकड़ के रखता है, उसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लडर। इट स्टोर द यूरिन बिफोर डिस्चार्ज इट आउटसाइड। यूरिन को निकलने से पहले जो यूरिन को रखता है उसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लडर। ठीक है, तीसरा यूरिथ्रा। इट कंडक्ट्स द यूरिन टू द आउटसाइड थ्रू ओपनिंग एट इट्स एंड। यूरिथ्रा वो लास्ट पार्ट है जिसमें यूरिन रहता है और इसी से यूरिन पास आउट हो जाता है। यूरिथ्रा वो लास्ट चीज है जिसके थ्रू यूरिन पास हो जाता है। यूरिनरी ब्लडर में सबसे पहले क्या हुआ, कलेक्टिंग डक्ट में किडनी से वेस्ट मटेरियल लिया, यूरिन लिया, यूरेटर को दिया, यूरेटर ने यूरिनरी ब्लडर को दिया और यूरिनरी ब्लडर ने यूरिथ्रा को दिया और यूरिथ्रा का स्पिंचर ओपन होगा और इसके थ्रू ही सारा का सारा यूरिन बॉडी के बाहर निकल जाएगा। यही वो चीज है जिसके थ्रू यूरिन ट्रैवल करता है, ये यूरिन का पाथवे है। इट इज अ पैसेज ऑफ यूरिन। यूरिन का जो पैसेज है यही है, इसी से यूरिन बॉडी के बाहर निकलता है, इसी के थ्रू बॉडी से यूरिन बाहर निकलता है। मैंने क्या बोला, यूरिथ्रा ही वो पैसेज है जिसके थ्रू यूरिन बॉडी के बाहर निकलता है। आपको एक कमाल की बात बताऊं तो यूरिथ्रा जो है वो कॉमन पैसेज है। जब मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्पर्म भी यूरिथ्रा के थ्रू ट्रांसफर होता है। यूरिन और स्पर्म दोनों का कॉमन पाथवे है यूरिथ्रा। ठीक है, तो इसके साथ मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ये अच्छे से पढ़ाया होगा पूरा ये टॉपिक। इस टॉपिक में बस एक छोटा सा टॉपिक बच गया है कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब भाई एक्सक्रीशन इन अगर ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, तो अब एक्सक्रीशन प्लांट्स में भी तो होता होगा, प्लांट के भी तो कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे और मैं आपको एक्सक्रीशन का ह्यूमन बींग में एक फ्लो चार्ट दे दूंगा जिसके बाद आपको इसको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब याद हो जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और शेयर तो खास करके करिएगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे कि मैं उन्हें भी साइंस पढ़ा सकूं, उन्हें भी साइंस से प्यार कर सकूं, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। तब तक कि अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी खराब लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके लिखिएगा कि सर ये गलत था, ये समझ में नहीं आया, इसे समझा दीजिए, तो मैं इसे और अच्छे से समझूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।